देव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, इस वर्ष हम सभी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून दिन होगा, फ्राइडे का, उस दिन करेंगे। योगिनी एकादशी इस वर्ष 23 जून को रात को 9:41 पे स्टार्ट हो रही है। उस दिन दसवीं तिथि है। पूरा दिन रात में जब एकादशी लगेगी, अगर आप भक्त एकादशी का फास्ट करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि 9:41 के बाद आपको डिनर नहीं करना है रात में। अगर आप करना ही चाहते हैं तो सात्विक भोजन करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे। इन सब बातों को आप याद रखेंगे, क्योंकि एकादशी 3 दिन का पर्व होता है, जो दसवीं तिथि से स्टार्ट होकर के द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण के साथ में समाप्त होता है। द्वादशी तिथि के दिन हम पारण करेंगे 25 जून को। समय जो होगा 6:03 से लेकर के 8:42 का समय होगा। ये समय जो है मुंबई वालों के लिए है। अगर आपको आपके शहर का समय नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपने शहर का नाम मुझे बता दीजिए। इधर आप मुझे यूट्यूब पे या कमेंट बॉक्स में बता दें, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर मुझे मैसेज करें। मैं आपको आपके शहर का पारण समय बता दूंगी। मुंबई वालों, जो मैंने आपको पारण का समय बताया 6:03 से लेकर 8:42 का, ये मॉर्निंग का समय है। आपको इस अवधि में पूजा पाठ करके अपने व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण कैसे करते हैं? आप भगवान जी का, प्रभु जी का सुबह सुबह सर्वप्रथम पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करिए, और उसके बाद उसी गंगा जल से, या फिर आपने जो पंचामृत से प्रभु का अभिषेक किया है वो चरणामृत बन गया, उस चरणामृत को लेकर के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ये विधि होती है पारण करने की। अब एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी की कथा सुननी जरूर चाहिए। दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 3 मिनट की कथा होती है। अगर आपके पास जीवन में 3 मिनट भी नहीं है भगवान के लिए, तो आपको प्रभु जी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी देखिए, 3 मिनट की कथा सुनने से ना हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे पापों का क्षय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कितनी सरल विधि हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप व्रत करते या नहीं भी करते हैं, पॉसिबल हो तो हर एकादशी के दिन आंवले का फल लीजिए। आप दसवीं तिथि को एक दिन पहले आंवले का फल लेकर पानी में डाल के रख दीजिए। एकादशी वाले दिन अपने नहाने के पानी में उस पानी को ऐड करके फिर आप उससे स्नान करिए। एक बात और, कभी भी हमें निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। बिना कपड़ों के स्नान करना पाप माना गया है। जब भी आप स्नान करते हैं तो कुछ न कुछ आपके शरीर पर वस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर आपको आंवले का फल नहीं मिलता है तो आप तुलसी दल, जिसे हम तुलसी पत्ता कहते हैं, वो एक रात पहले पानी में डाल दीजिए और उस पानी को अपने नहाने के जल में मिला लीजिए। एक बात याद रहे, आंवले का फल या फिर तुलसी दल आप बाथरूम में, नाले में नहीं बहाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। एक बात और, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, प्रभु का हम सभी पंचामृत से अभिषेक करते हैं। याद रखें, जब पंचामृत से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, आपने व्रत धारण किया हुआ है एकादशी का, तो आप पंचामृत ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचामृत में हम मधु भी मिलाते हैं। पंचामृत 5 आइटम से बनता है, आप सभी को पता है। जब हम उसमें मधु मिलाते हैं तो एकादशी के दिन मधु का सेवन निषेध बताया गया है, हम मधु का सेवन नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार ना हम दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु जी का अभिषेक करते हैं। आप बोलेंगे मैंने तो गंगा जल से अभिषेक किया दक्षिणावर्ती शंख में डाल के, क्या मैं वो जल पान कर सकता हूँ? जी नहीं, आपको वो जल भी ग्रहण नहीं करना है। विच मीन्स कि हम शंख का जल भी एकादशी व्रत में धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने घर में तुलसी प्लांट लगा रखा है, माता तुलसी जी को आपने लगाया हुआ, तो आपको एक बात याद रखनी है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता का निर्जल व्रत होता है। जी हाँ, उनका निर्जल व्रत होता है, तो उनमें आपको जल नहीं देना है। आप एक दिन पहले ही सूर्यास्त के समय खूब सारा जल दे दें माता में, तो तुलसी का प्लांट कभी भी सूखेगा नहीं। और एकादशी वाले दिन आप उनके सामने दीपक जला सकते हैं, पर आप उनको टच नहीं करेंगे, ना उनके अंदर जल देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, अब मैं कथा आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है। देखिए, ये प्रभु का काम है। जिस प्रकार से मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है आप सभी के साथ कथा शेयर करके, उसी प्रकार से जब आप कथा शेयर करेंगे ना, आपके माध्यम से जितने लोग कथा सुनेंगे, जिनके अंदर भी प्रभु के प्रति भक्ति जागृत होगी, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। तो वीडियो को भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। कर भला तो हो भला। चलिए।
चलिए कथा श्रवण करते हैं हम सभी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। योगिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक वो पुष्प देने राजा कुबेर के यहाँ आया ही नहीं। राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वो अभी तक पुष्पों को क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उनको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे पापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत विद तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि हे बालक, तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्यप्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इसी से मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि बालक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए अत एकादशी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, राधा रमण भगवान की जय।